हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से एक बार फिर आपके सामने जमानत के चैप्टर को लेकर बेल किसे कहते हैं, किन कंडीशंस में बेल ली जा सकती है, क्या आधार होते हैं हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट से जमानत लेने का, उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट जमानत देते समय क्या कंडीशंस लगा सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। कहाँ प्रावधान सीआरपीसी में जमानत का दे रखा है, उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों आपको। सीआरपीसी में किन किन कंडीशंस में सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में बेल डाली जाती है, उसके बारे में बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के दो बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन हैं जमानत को लेकर 2023 के, उसके बारे में बताऊंगा। क्या हाई कोर्ट कोई ऐसी कंडीशन लगा सकता है कि कोई आपको कंडीशन ऐसी है कि आप इतने समय के लिए हम आपको जमानत दे रहे हैं, उसके बाद आपको दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा, क्या ऐसी कंडीशन भी लगाई जा सकती है, उसके बारे में बताऊंगा। क्या हाई कोर्ट कोई ऐसी कंडीशन भी लगा सकता है क्या कि पहले मेन एक्यूज को पकड़ कर लाइए तब हम दूसरे सब एक्यूज को बेल देंगे, क्या हाई कोर्ट ऐसी कंडीशन लगा सकता है, उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों आपको। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, एंड तक देखिएगा, बहुत काम आएगी आपके। ये वीडियो आपके प्रैक्टिस में भी काम आएगी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं आईपीसीएस की, पीसीएस जुडिशरी की, एपीओ की, उसमें भी आपके आंसर में काम आएगी। जब आप आंसर लिखेंगे अपना जमानती और अजमानती अपराध में किन कंडीशन में जमानत ली जा सकती है, ये क्वेश्चन आता है मेंस में आमतौर पर, उसके बारे में है दोस्तों ये आपको। चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हमेशा की तरह आप सबसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए शुरू करता हूं। देखिए, जब एक्यूज्ड सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के समक्ष बेल एप्लीकेशन डालता है, सीआरपीसी के सेक्शन 439 में 439 बताता है कोई एक्यूज अगर बेल डालता है तो के किन पावर क्या क्या कंडीशंस हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट लगा सकते हैं उसके ऊपर। इसमें कंडीशंस दे रखी हैं सेक्शन 439 में। देखिए, बेल क्या होती है उसके बारे में 436 बताता है जमानती अपराधों में कब जमानत ली जा सकती है। जो बेलेबल ऑफेंस है उसमें अभियुक्त अधिकार स्वरूप जमानत मांगता है, 436 हमें बताती है। 437 सीआरपीसी हमें बताती है अजमानती अपराधों में कब जमानत ली जा सकती है। अजमानती अपराधों में न्यायालय की डिस्क्रिशन होती है, न्यायालय का विवेकाधिकार होता है कि वो आपको जमानत दे चाहे ना दे, वो उसका विवेकाधिकार है। ठीक इस तरह ही 439 के एक्यूज किन कंडीशन में उसके समझ सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के समझ बेल डाल सकता है, और सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट किन किन कंडीशंस रखकर उसे जमानत दे सकती है। सेक्शन 439 आपके सामने पढ़ता हूं, फिर सुप्रीम कोर्ट का केस लेकर आऊंगा। दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएंगे आपके। पहले 439 समझ लीजिए, सेक्शन 439 में क्या कंडीशंस में बेल दी जा सकती है। ध्यान से देखिएगा, सेक्शन 439 सीआरपीसी। देखिए, स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल, स्पेशल पावर दे रखी है हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की बेल के संदर्भ में। A high court or court of session may direct that any person accused of an offense and in custody by be released on bail, बेल पे छोड़ा जा सकता है कंडीशन के साथ, and if the offense is of the nature specified in subsection 3 of section 437, अजमानती अपराध मैंने बताया भी आपको, may impose any condition which is considered necessary for the purpose mentioned in the subsection in that subsection दोस्तों। सेकंड पैरा, that any condition imposed by a magistrate when releasing any person on bail be set aside or modified, modify भी की जा सकती है बेल। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड क्या कहता है, प्रोवाइडो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन shall before granting bail to a person who is accused of an offense which is triable exclusively by the court of session or which though not so triable is punishable with imprisonment for life, give notice of the application of the bail to the public prosecutor unless it is for reasons to be recorded in writing of opinion that it is not practicable to give such notice। नोटिस दे जाना आवश्यक है बेल देने से पहले पीपी को, प्रोसिक्यूशन को। नेक्स्ट, ए हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट एनी पर्सन हु हैज बीन रिलीज्ड ऑन बेल, जो जमानत पर छोड़ा गया है, under this chapter be arrested and commit with to him to custody। अगर वो कंडीशन का उल्लंघन करता है जिसे जमानत दी गई होगी तो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट उसको दोबारा बेल उसकी रिजेक्ट कर सकते हैं, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है दोस्तों। तो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट सेक्शन 439 सीआरपीसी में बेल देते हैं, कंडीशंस के साथ बेल देते हैं। अब देखिए, अब क्या हाई कोर्ट कोई ऐसी कंडीशन भी लगा सकता है कि किसी व्यक्ति को इस वजह से जमानत दी जाए कि उसे सिर्फ 40 दिन की जमानत पर छोड़ा जा रहा है, 45 दिन की जमानत पर छोड़ा जा रहा है, क्या दिनों की जमानत पर भी बेल दी जा सकती है। देखिए, हाई कोर्ट्स में आज के लिए ट्रेंड चल पड़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में स्पष्ट गाइडलाइन जारी करी है दोस्तों कि 40 दिन की जमानत दे दी है, 45 दिन की जमानत दे दी है, फिर आप दोबारा आपको आना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, ठीक, फिर दोबारा आपको गिरफ्तार कर ले जाएगा। इन कंडीशंस लगाते हैं,
लेकिन सेक्शन 439 कह रहा है कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन कैसी होनी चाहिए? जैसे दिल्ली का सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट किसी को जमानत देता है तो कंडीशन लगा सकता है कि भाई आप दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगे, ठीक, या आप इंडिया छोड़कर नहीं जाएंगे, इतने दिन के लिए नहीं जाएंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, ठीक, इस क्षेत्र में रहेंगे, ये कंडीशन लगाई जा सकती है। लेकिन ये कंडीशन कि 45 दिन की जमानत दी जा रही है आपको, उसके बाद जमानत रिजेक्ट हो जाएगी, आपको दोबारा गिरफ्तार आना पड़ेगा न्यायालय के पास, ऐसी कंडीशन क्या लगाई जा सकती है? इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण रीजन आया है, ठीक दोस्तों, वो डिस्कस करता हूं आपसे। और दूसरी कंडीशन, हाई कोर्ट को ऐसी जमानत देते समय कोई ऐसी कंडीशन भी लगा सकता है क्या कि पहले कोई मेन एक्यूज्ड है वो आएगा तब आपको हम जमानत पर देंगे? जैसे दो अक्यूज्ड हैं, एक भागा हुआ है, एक को जमानत में अप्लाई करता है, दूसरा व्यक्ति जमानत के लिए अप्लाई करता है। हाई कोर्ट उस पर कंडीशन लगाता है पहले दूसरा व्यक्ति न्यायालय के सामने उपस्थित होगा तब आपकी बेल ग्रांट दी जाएगी। क्या ऐसी जमानत दी जा सकती है? इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण रीजन आया है दोस्तों, वो डिस्कस करता हूं। देखिए केस मुंशी शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में एक महिला के घर वाले पति पक्ष के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने हमारी बच्ची को दहेज मृत्यु कैद करी है। धारा 304 बी के केस में उनको अरेस्ट किया जाता है। जो मेन एक्यूज होता है पति, वो भाग जाता है, देवर को पकड़ ले जाता है, देवर सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन डालता है, बेल एप्लीकेशन, उसकी रिजेक्ट हो जाती है, वो हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट कंडीशन लगाता है कि नहीं हम आपको बेल देंगे, लेकिन जब पति, जो महिला का पति था पहले, वो उपस्थित होगा तब आपकी बेल ग्रांट होगी। क्या हाई कोर्ट ऐसी कंडीशन लगा सकता है दोस्तों? इस अंदर मैंने पूर्व की एक वीडियो बनाई, उसे भी ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। सुप्रीम कोर्ट देखती है मुंशी शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाद में कि हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो बेल ग्रांट करते समय ये कंडीशन लगा सकता है कि पहले मेन एक्यूज जो है वो उपस्थित होगा तब आपको बेल दी जाएगी। देखिए हाई कोर्ट ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकता दोस्तों, क्योंकि बेल जिसने डाली है वो अपने बारे में ही तो बताएगा, अब वो दूसरे के बारे में वो कैसे बता सकता है वो कब उपस्थित होगा कब नहीं होगा? आप उनके ऊपर ये कंडीशन नहीं लगा सकते दोस्तों। कोर्ट ने इस व्यक्ति को, देवर को जो था, पति का भाई जो था, उसको बेल ग्रांट करी और उसे आगे प्रोसीडिंग चलाई उसकी दोस्तों, बेल ग्रांट हुई है उसको। अगला केस सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है 439 को लेकर। हाई कोर्ट और सुप्रीम सेशन कोर्ट को डायरेक्शन दी है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने। इस केस में मनोरंजन राव वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 2023 सुप्रीम कोर्ट, ठीक दोस्तों। इस केस में एक व्यक्ति को एनडीपीएस एक्ट के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके पास से कोई ऐसी सामग्री बरामद होती है जो इलीगल प्रकृति की प्रतीत होती है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो सेशन कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल करता है सेक्शन 439 में, उसकी बेल एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो जाती है, खारिज कर दी जाती है। वो इसको लेकर हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट भी इसकी बेल को रिजेक्ट कर देता है। और हाई कोर्ट लेकिन गाइडलाइन भी जारी करता है ट्रायल कोर्ट को कि आप इतने समय के भीतर ये प्रक्रिया सारी पूरी कीजिए, एविडेंस जो है एविडेंस लगाइए सारे। किसी कारणवश जो ट्रायल कोर्ट होता है वो पूरी प्रक्रिया फॉलो नहीं कर पाता, सारे एविडेंस उस समय के भीतर नहीं ले पाता जो हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था। ये व्यक्ति फिर दोबारा हाई कोर्ट में जाता है, उड़ीसा हाई कोर्ट के पास, और कहता है सर आपने जो ये लगाया, ये कंडीशन लगाई थी कि ट्रायल कोर्ट को कहा था कि जल्दी एविडेंस पूरे कीजिए, उसने अभी तक एविडेंस पूरे नहीं किए। 2-3 एविडेंस हुए हैं, कई सारे व्यक्तियों के एविडेंस अभी भी रुके हुए हैं, तो मेरे पास ये अधिकार है, मैं दोबारा ग्रांट कर सकता हूँ बेल के लिए, दोबारा एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूँ। ठीक दोस्तों, देखिए एक चीज और बताता हूँ आपको, पूरी सीआरपीसी में ये कहीं नहीं लिखा कि आप कितनी बार जमानत डाल सकते हैं। अगर आपकी एक बार जमानत कैंसिल होती है आप दोबारा भी डाल सकते हैं, दोबारा भी डाल सकते हैं, लेकिन आपके पास कुछ ग्राउंड्स होने चाहिए, कुछ नए ग्राउंड्स होने चाहिए, उन्हीं ग्राउंड्स के आधार पर आपको बेल दी जा सकती है दोस्तों, बेल डाल सकते हैं। तो इस केस में वो दोबारा हाई कोर्ट के पास गया और हाई कोर्ट से कहा सर जो आपने ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दी थी उस डायरेक्शन को उसने फॉलो नहीं किया है, पूरा नहीं किया है। हाई कोर्ट उसकी बात मानता है और कहता है हाँ वाकई में आपके पास ग्राउंड है, ट्रायल कोर्ट को समय पर पूरा करना चाहिए था एविडेंस, उसने पूरा नहीं किया है। वो कहता है चलिए हम आपको बेल देते हैं, उड़ीसा हाई कोर्ट कहता है हम आपको बेल देते हैं, लेकिन बेल आपको सिर्फ 45 दिन के लिए मिलेगी। ठीक दोस्तों, 45 दिन के लिए हम आपको जमानत दे रहे हैं, 45 दिन के बाद आपको दोबारा न्यायालय के पास आना पड़ेगा और अपनी गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। ये व्यक्ति एक्यूज सुप्रीम कोर्ट जाता है इसके अगेंस्ट में। ठीक, मनोरंजन राउत वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 2023 सुप्रीम कोर्ट के सामने केस जाता है। सुप्रीम कोर्ट देखता है कि हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो सेक्शन 439 में किसी व्यक्ति को बेल देते समय इस तरह की कोई दिनों की कंडीशन लगा सकता है? नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इन कंडीशंस को इनवैलिड घोषित किया कि हाई कोर्ट जब बेल देता है तो बेल देगा या नहीं देगा, इन पे चर्चा करता है, या तो इंटरिम बेल दे या फिर ना दे। ठीक, इंटरिम बेल देते समय वो ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा सकता, उसे या तो बेल देनी चाहिए थी या रिजेक्ट करनी चाहिए थी। वो एक कंडीशन लगाता है कि आपको हम कंडीशनली बेल दे रहे हैं, आप 45 दिन के लिए आपको जमानत दी जा रही है, 45 दिन बाद आपको दोबारा आना पड़ेगा। इस तरह की बेल नहीं दी जा सकती हाई कोर्ट द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट को और हाई कोर्ट को
सबको डायरेक्शन जारी किए हैं कि कोई कंडीशनली बेल इस तरह की नहीं दी जा सकती। अब प्रत्येक प्रकार की बेल या तो रिजेक्ट होगी या फिर अलाउ होगी। ठीक, या तो आप बेल को अलाउ कीजिए या फिर रिजेक्ट कीजिए दोस्तों। इस तरह की दिनों की बेल आप नहीं दे सकते किसी व्यक्ति को कि 45 दिन बाद आप दोबारा आइए, इंटरिम बेल होगी तरह से, इस तरह की नहीं दी जा सकती। समझ में आया दोस्तों? केस याद आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। मैंने दोनों केस सुप्रीम कोर्ट के बताए हैं आपको, दोनों केस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2023 के केस हैं, अपने आंसर में जरूर लिखिएगा। और आप प्रैक्टिस करते हैं, आप प्रैक्टिस में अपने अगर कोई बेल का मैटर आता है आपके सामने, आप ये रूलिंग इसकी लगाइए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने, आपको फायदा होगा दोस्तों। चलिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।